नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कृष्ण और वह भी ब्रह्मचारी। एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, हमें अगस्त्य ऋषि को भोग लगाने जाना है और ये यमुना जी बीच में पड़ती है। अब बताओ कैसे जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तुम यमुना जी के पास जाओ तो कहना, हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दो। गोपियां हंसने लगी कि लो, ये कृष्ण भी अपने आप को ब्रह्मचारी समझते हैं। सारा दिन तो हमारे पीछे पीछे घूमता है, कभी हमारे वस्त्र चुराता है, कभी मटकियां फोड़ता है। खैर, फिर भी हम बोल देंगे। गोपियां यमुना जी के पास जाकर कहती है, हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दे। और गोपियों के कहते ही यमुना जी के रास्ता दे दिया। गोपियों तो सन्न रह गई, ये क्या हुआ? कृष्ण ब्रह्मचारी, कृष्ण ब्रह्मचारी। अब गोपियां अगस्त्य ऋषि को भोजन करवाकर वापस आने लगी तो अगस्त्य ऋषि ने कहा कि अब हम घर कैसे जाएं? यमुना जी बीच में है। अगस्त्य ऋषि ने कहा कि तुम यमुना जी को कहना कि अगर अगस्त्य जी निराहार है तो हमें रास्ता दे। गोपियां मन में सोचने लगी कि अभी हम इतना सारा भोजन लाई सो सब गटक गए और अब अपने आप को निराहार बता रहे। गोपियां यमुना जी के पास जाकर बोली, हे यमुना जी, अगर अगस्त्य ऋषि निराहार है तो हमें रास्ता दे। और यमुना जी ने रास्ता दे दिया। गोपियां आश्चर्य करने लगी कि जो खाता है वो निराहार कैसे हो सकता है, और जो दिन रात हमारे पीछे पीछे फिरता है वो कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है। इसे उधेड़बुन में गोपियों ने कृष्ण के पास आकर फिर से वही प्रश्न किया। हे भगवान श्री कृष्ण, कहने लगे, गोपियों, मुझे तुम्हारे देह से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो तुम्हारे प्रेम के भाव को देखकर तुम्हारे पीछे आता हूं। मैंने कभी वासना के तहत संसार नहीं भोगा। मैं तो निर्मोही हूं, इसलिए यमुना ने आपको मार्ग दिया। तब गोपियां बोली, भगवान, मुनिराज ने तो हमारे सामने भोजन ग्रहण किया, फिर भी वो बोले कि अगस्त्य आजन्म उपवासी हो तो ये यमुना मैया मार्ग दे। और बड़े आश्चर्य की बात है कि यमुना ने मार्ग दे दिया। श्री कृष्ण हंसने लगे और बोले कि अगस्त्य आजन्म उपवासी है। अगस्त्य मुनि भोजन ग्रहण करने से पहले मुझे भोग लगाते हैं और उनका भोजन में कोई मोह नहीं होता। उनको कतई मन में नहीं होता कि मैं भोजन करूं या भोजन कर रहा हूं। वो तो अपने अंदर रह रहे मुझे भोजन करा रहे होते, इसलिए वो आजन्म उपवासी है। जो मुझसे प्रेम करता है, मैं उनका सच में ऋणी हूं। मैं तुम सबका ऋणी हूं। ऐसे है भगवान श्री कृष्ण। ऐसे ही भक्तिमय कहानी सुनने के लिए मेरी YouTube चैनल भक्तियों को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही अगली कहानी के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।